या थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अवनीश मिश्रा। मैं पहले हीली के बैकग्राउंड के बारे में, और क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी को जानने जा रहे हैं, तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस इसके मीनवाइल हमारे वेबिनार के आते हैं, तो आप चैट बॉक्स में टाइप करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। मेरे जो और पैनलिस्ट हैं वो उसका आंसर करेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और शुरू करता हूं। हीली क्या है और कहां से कैसे, क्या इसके पीछे का साइंस है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये बहुत ही फेमस कोट है। इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस। ये निकोला टेस्ला का बहुत फेमस कोट है, और इनका मानना यही था कि अगर हमें इस यूनिवर्स के डीपेस्ट सीक्रेट्स को समझना है, पूरे यूनिवर्स के डीपेस्ट सीक्रेट्स को समझना है, तो हमें हर एक चीजों को एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन की टर्म्स में देख के हम उसको जान सकते हैं। तो इसके बाद ही शुरुआत हुई थी क्वांटम फिजिक्स की, बोला जा सकता है। और एक ये एल्बर्ट आइंस्टाइन है, इनको कौन नहीं जानता, इनको जनक बोला जाता है क्वांटम फिजिक्स का। इन्होंने एक कोट दिया था, द फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो ये इसीलिए इतने विजनरी साइंटिस्ट नहीं माने जाते थे, क्योंकि ये बहुत आगे की चीजों को बहुत पहले देख लिया करते थे, समझ जाते थे। इसलिए ही इतने बड़े और इतने अच्छे अद्भुत साइंटिस्ट हुए ये। इन्होंने आज से 100 साल पहले ये चीज बोल दी थी कि द फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। और आज जो जो हम बात करने वाले हैं हीली के बारे में, वो बेसिकली हीली एक फ्रीक्वेंसी मेडिसिन की तरह ही हम लोग इसको है, क्योंकि ये इंडिविजुअलाइज माइक्रो फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। इसके पीछे का क्या साइंस है वो मैं आपको बताता हूं। अभी साइंस क्या है उसको समझने से पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी किस तरीके से बनी हुई होती है। हमारी जो कंप्लीट बॉडी है वो बनी है टिश्यू, ऑर्गन एंड देन बॉडी। इस हायरार्की में सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन एंड देन बॉडी, इस हायरार्की में हमारी बॉडी पूरी कंप्लीट बनी हुई होती है। अब बोला जाता है कि हीली एक क्वांटम फिजिक्स बेस्ड डिवाइस है, तो इससे कोई घबराने वाली चीज नहीं है। क्वांटम फिजिक्स का मतलब है चीजों को जब हम डीपर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसको जब एनालाइज करते हैं, तो वहां पे जो एनालिसिस है उसी को क्वांटम फिजिक्स बोला जाता है, कि चीजों को और डीपली गहराई में जाके समझना। तो अगर हम इस बॉडी की बात करें, तो हमारी बॉडी को अगर आप माइक्रोस्कोपिक जूम करके देखेंगे क्वांटम फिजिक्स की भाषा से, तो आप पाएंगे कि हमारे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स जो हैं वो बने हुए होते हैं सेल्स से। सेल्स को और जूम करके देखा जाएगा तो हमें क्या मिलते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बाद मिलते हैं हमें एटम्स। एटम्स के बाद मिलते हैं हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उसके बाद जहां हम लोग लास्ट में पहुंचते हैं, वहां क्या मिलती है? एक एनर्जी, जो कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही होती है। तो हमारे इस शरीर का जो डीपेस्ट रूट लेवल है वो क्या है? वो एक एनर्जी है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही होती है। और उसी एनर्जी को साइंस की भाषा में, क्वांटम फिजिक्स की भाषा में द इंफॉर्मेशन फील्ड बोला जाता है। मतलब हमारे डीपेस्ट रूट लेवल पे जो चीज है वो इंफॉर्मेशन, द इंफॉर्मेशन फील्ड है, या फिर बायो एनर्जेटिक फील्ड बोला जाता है। अभी हीली का जो बेसिक किस मॉडल पे आधारित है, तो ये इसकी रॉबर्ट ओ बेकर और जॉन नॉडेस्ट्रॉम का एक सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज मॉडल है। इसके आधार पे, इस साइंस के आधार पे हीली वर्क करता है। इस साइंस को मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। बेसिकली क्या होता है, जैसा हमारा एक मेटाबॉलिज्म है, मतलब आप कोई भी चीज खाते हैं और उसका न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड देन जो एक्सेस टॉक्सिन्स और गंदगी है वो शरीर से बाहर हो जाती है। इसी तरीके से डीपर डाउन रूट लेवल पे भी अगर देखा जाएगा, तो हमारी जो हर एक सेल्स होती है, हर एक सेल्स का भी एक मेटाबॉलिज्म होता है। मतलब सेल क्या करती है? अपने एनवायरनमेंट से बाहर से न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है और एक्सेस टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देती है। ये एक सेल का मेटाबॉलिज्म होता है। तो हमारी हर एक सेल, क्योंकि हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है, तो हर एक सेल्स जो है उसका, वो यंग और हेल्दी सेल कब बोली जाती है? जब उसका मेम्ब्रेन वोल्टेज -70 से -90 मिली वोल्ट होता है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे, एक यंग हेल्दी सेल जो होती है वो -70 से -90 मिली वोल्ट, नीचे की तरफ देखेंगे तो वहां पे यंग हेल्दी सेल होती है। यंग हेल्दी सेल का मतलब है कि उसका मतलब मेटाबॉलिज्म परफेक्ट है, वो परफेक्टली ऑलराइट काम कर पा रही है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जैसा जैसा एनवायरमेंट पॉल्यूशन बढ़ रहा है, हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं, हमारे खाने पीने में जो टॉक्सिन्स हैं, गंदगी है, एसिडिक फूड हम लोग खाते हैं, और लाइफस्टाइल बड़ा लेथार्जिक होता जा रहा है।
इन सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से डीपर डाउन रूट लेवल पे जो हमारी सेल्स है वो अपना पोटेंशियल वोल्टेज लूज करती जा रही है। तो जैसे जैसे पोटेंशियल वोल्टेज लूज होने लग जाता है, मतलब पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप होने लग जाएगा, मेम्ब्रेन वोल्टेज, तो सेल अपना काम करना धीरे धीरे कम कर देती है और आगे चल के बंद कर देती है। तो जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन की मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स ने अगर काम करना बंद कर दिया तो उस ऑर्गन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में आ जाती है, उसी को क्रॉनिक डिसीज बोला जाता है। जितनी भी आज क्रॉनिक डिसीजेस हो रही हैं वो सब एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब हमारे किसी ऑर्गन ने अपना काम करना बंद कर दिया या कम कर दिया, उसकी वजह से ही वो प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज होती है, इसका मतलब होता है कि उसका जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज ने अपना काम करना कम कर दिया या बंद कर दिया, इसलिए उनको ऊपर से दवा लेके अपनी शुगर को मेंटेन करना पड़ता है। तो मतलब यही रूट लेवल पे अगर समझा जाए तो पैनक्रियाज जो है उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सेल्स हैं उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो ड्रॉप हो गया, या फिर उनकी जो सेल्स का जो पोटेंशियल वोल्टेज है वो ड्रॉप हो गया, उसकी वजह से पैनक्रियाज की फंक्शन पे इम्पैक्ट हुआ, और उसकी वजह से हमारी को कोई ना कोई क्रॉनिक डिसीज हमारी बॉडी में आई है, टाइप 2 डायबिटीज हुई, एक एग्जांपल था। इसी तरीके से जितनी भी क्रॉनिक इलनेस है सबका कोई ना कोई कॉज होता है कि कोई हमारा ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। तो अगर सेल्यूलर लेवल पे हम बात करें, सेल्स अगर अपना पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप करना स्टार्ट करती है तो -70 से -60 मिलीवोल्ट तक आते हैं, वो एजिंग सिक सेल हो जाती है। उसके बाद हमारी बॉडी में एक्स एंड पेन स्टार्ट हो जाते हैं। अगर -55 पे वोल्टेज पे आपकी सेल्स ऑपरेट कर रही हैं तो उनके शरीर में एक्स एंड पेन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। -45 तक आते हुए इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगा, -35 पे एडीमा, -25 पे ब्लड लॉस स्टार्ट हो जाता है, और -15 मिलीवोल्ट अगर किसी का पोटेंशियल वोल्टेज हो जाता है सेल्स का तो वो ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। और ट्यूमर सेल का पोटेंशियल वोल्टेज अगर और ड्रॉप हो जाता है, -12 मिलीवोल्ट पहुंच गया, तो वहां से सेल म्यूटेशन स्टार्ट हो जाता है, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जिसी को कैंसेरियस सेल्स बोलते हैं। जो कैंसेरियस सेल तेजी से बॉडी में स्प्रेड होती हैं वो तब होती हैं जब उसका वोल्टेज -12 मिलीवोल्ट के नीचे चला जाता है, और उसके बाद 0 मिलीवोल्ट तक पहुंचे हुए सेल्स की डेथ हो जाती है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल है जो कि रॉबर्ट ओ बेकर एंड जॉन नॉर्डेस्ट्रॉम ने दिया था। ये नोबेल प्राइज कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और इसमें यह पाया गया कि अगर हम अपने सेल्स के वोल्टेज को वापस रीगेन करा दें या बढ़ा दें तो ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके ठीक हो जाती हैं। तो हीली जो है वो एक इंडिविजुअलाइज माइक्रो करंट डिवाइस है। तो माइक्रो करंट डिवाइस, जैसा कि आप ये सेल्स का एक स्ट्रक्चर देख पाएंगे, ये इसमें माइट्रोकॉन्ड्रिया अंदर होता है जो कि हमारा एक तरीके के सेल्स का पावर हाउस होता है, और -90 मिलीवोल्ट सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल वोल्टेज दिख रहा है। तो -70 से -90 मिलीवोल्ट इज अ हेल्दी यंग सेल। अब जो हीली है, क्योंकि वो इंडिविजुअल माइक्रो करंट डिवाइस है, तो इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो करंट, ये एक स्टडी में पाया गया कि जब हम माइक्रो करंट्स के थ्रू वापस सेल्स के पोटेंशियल वोल्टेज को रीगेन करते हैं, बढ़ाते हैं, माइक्रो करंट्स देते हैं, तो इससे क्या होता है, इस स्टडी में पाया गया कि अमीनो एसिड के जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो कि अमीनो एसिड हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे प्रोटीन का, तो उसका ट्रांसपोर्ट 40% तक इंक्रीज हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस 70% तक इंक्रीज हो जाता है, और एटीपी प्रोडक्शन 500% तक इंक्रीज हो जाता है। एटीपी प्रोडक्शन मतलब एक सेल के एनर्जी प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है वो 500% तक बढ़ा दी जाती है, 500% तक बढ़ जाती है। तो इससे सेल्स जो होती हैं वो यंग एंड हेल्दी सेल्स हो जाती हैं, और वो काम करना अपना वापस स्टार्ट करती हैं। जिस भी ऑर्गन की वो सेल होती है उस ऑर्गन के फंक्शन पे वापस इंपैक्ट दिखता है, वो धीरे धीरे करके अपना काम करना स्टार्ट करते हैं, और क्रॉनिक डिसीज जितनी भी हैं वो धीरे धीरे करके हमको रिवर्स होती हुई समझ में आती है। तो इसी स्टडी के आधार पे हीली जो है वो वर्क करता है। अब हीली बेसिकली 2 डायमेंशंस में काम करता है। हीली क्यों इतना पॉपुलर होता जा रहा है, क्यों इतना रैपिडली ग्रोथ कर रहा है, लोगों को इतने जबरदस्त रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि हीली जो है वो 2 डायमेंशंस में काम करता है। इसको समझने से पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो ये बॉडी है, फिजिकल बॉडी के अलावा हमारी बेसिकली 2 बॉडीज होती हैं, कि फिजिकल बॉडी और एक होती है हमारी स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी मतलब जो जिसको बायो एनर्जेटिक फील्ड बोला जाता है साइंस में, या फिर अगर हमारे एंशिएंट विजडम की मैं बात करूं तो उसको प्राण एनर्जी बोला जाता है। जो प्राण वायु हमारे शरीर में होती है, प्राण एनर्जी जो बोला जाता है, या फिर अगर आप चाइना में जाएंगे तो चाइना में इसको ची बोला जाता है या की बोला जाता है। तो हमारी बॉडी
हमारी दो बॉडीज होती हैं, एक होती है हमारी स्पिरिचुअल बॉडी जिसको बायो एनर्जेटिक फील्ड बोलते हैं, और एक होती है हमारी ये मैटर बॉडी जो कि सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन से बनी हुई है। तो हीली जो है बेसिकली ये दोनों बॉडीज को करेक्ट करता है। माइक्रो करंट्स के थ्रू हमारे सेल्स जो है उसका पोटेंशियल वोल्टेज रीगेन करता है, सो दैट फिजिकल लेवल पे हमारे ऑर्गन्स अपना काम करना अच्छे से स्टार्ट करते हैं। और फ्रीक्वेंसीज और अफर्मेशन से हमारी बायो एनर्जेटिक फील्ड को भी करेक्ट करता है। जब हमारी बायो एनर्जेटिक फील्ड भी करेक्ट होती है और हमारी फिजिकल बॉडी भी करेक्ट होती है और दोनों का अलाइनमेंट प्रॉपर रहता है, मतलब दोनों का आपस में कनेक्टिविटी प्रॉपर रहती है, तो हम एकदम हेल्दी रहते हैं। तो हीली बेसिकली दोनों डायमेंशन में काम करता है। इसी वजह से हीली एक बहुत ही यूनिक डिवाइस है, दुनिया में इसका ऐसा कोई दूसरा डिवाइस नहीं है, और इससे बहुत अच्छे जबरदस्त आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो वही जो अब पूरे अगर सेमिनार में आपको बायो एनर्जेटिक फील्ड की बात हो तो आप समझ जाइएगा कि बात हो रही है हमारे प्राण वायु की, प्राण एनर्जी की। अब हीली एक इंडिविजुअलाइज, आज से पहले भी बहुत सारी डिवाइसेस आई हैं जो कि माइक्रोकरंट थेरेपीज पे काम करती हैं, लेकिन हीली क्यों यूनिक है और हीली के पीछे की क्या साइंस है कि हीली को ही सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, वो उसके पीछे का रीजन सिर्फ एक है, और वो है हीली इज अ इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रोकरंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस। अब इसका मतलब क्या होता है? इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रोकरंट फ्रीक्वेंसी का मतलब हीली के अंदर एक क्वांटम सेंसर लगा हुआ होता है। वो क्वांटम सेंसर क्या करता है? रियल टाइम में आपकी बॉडी को पहले एनालाइज करता है, एनालाइज करके ये पता करता है कि कौन सी फ्रीक्वेंसीज दी जाएंगी जिससे आपका बायोएनर्जेटिक फील्ड करेक्ट होगा या फिर आपके सेल्स मेम्ब्रेन का पोटेंशियल वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले ये एनालाइज करेगा रियल टाइम में और फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी को डिलीवर करेगा। इसी वजह से हीली पूरे वर्ल्ड में एक यूनिक डिवाइस है और इसके रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि ये रियल टाइम पे चलता है, रियल टाइम में एनालाइज करते हुए चलता है, एनालाइज करके फिर डिलीवर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लिवर का कोई प्रोग्राम ले रहा हूँ, राइट, तो मेरा एनवायरनमेंट अलग है, मेरा लाइफस्टाइल अलग है, मेरा खाना पीना अलग है, तो मे बी मेरे लिवर को किसी अलग फ्रीक्वेंसीज की जरूरत पड़े उसको ठीक करने के लिए, हार्मोनाइज करने के लिए, और वही लिवर का जो सेम प्रोग्राम है वो आपके लिए अलग तरीके से चलेगा। अगर सेम हीली है, सेम प्रोग्राम है, बट मेरे लिए वो अलग तरीके से चल रहा है और आपके लिए अलग तरीके से चल रहा है। और ये डिसाइड कौन कर रहा है? ये डिसाइड कर रहा है हीली का क्वांटम सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि रियल टाइम में एनालाइज करता है और फिर आपकी बॉडी में कौन सी फ्रीक्वेंसीज की जरूरत है उसको डिलीवर करता है। इसी वजह से हीली बहुत यूनिक प्रोडक्ट है, यूनिकॉर्न है। अब अगर हम लोग कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के बारे में जान रहे हैं तो हमें उसका ड्यू डिलिजेंस कर लेना चाहिए कि कौन इसके पीछे लोग हैं, क्या इसका बैकग्राउंड है, किन लोगों ने इसको शुरू किया। तो ये दो विजनरी फाउंडर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं। एक है मार्कस शिमिके और क्रिस्टिन हेल्पर। मार्कस शिमिके के बारे में अगर आप गूगल पे भी, यूट्यूब पे जाके पढ़ेंगे, गूगल पे या यूट्यूब कहीं भी जाके पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे उनके पब्लिश्ड आर्टिकल्स मिल जाएंगे और उनका विकिपीडिया पेज भी आपको मिल जाएगा। मार्कस शिमिके फाउंडर एंड इन्वेंटर है टाइम वेवर टेक्नोलॉजीज के एंड हीली के। टाइम वेवर बेसिकली हीली की ही पेरेंट कंपनी है जो कि पिछले 15 सालों से माइक्रो करंट एंड फ्रीक्वेंसीज डिवाइसेस में काम करती है और बहुत ही सक्सेसफुली रन है यूरोपियन टेरिटरीज में। और इनकी मार्कस शिमिके का अगर बैकग्राउंड देखें तो ये एक्सटेंसिव स्टडीज इनकी हमेशा रही है फिजिक्स में और फिलॉसफी में। कि फिजिक्स या फिलॉसफी को मतलब अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जो ट्रेडिशनल फिजिक्स है उस पे इनका फोकस नहीं, जो मॉडर्न फिजिक्स जिसको क्वांटम फिजिक्स बोला जाता है, क्वांटम फिजिक्स की दृष्टि से हम अपनी फिलॉसफी को कैसे मर्ज कर सकते हैं या फिर इंडियन स्पिरिचुअलिटी को आप अपने वेस्टर्न साइंस के साथ मर्ज करके किस तरीके से आप दुनिया को होलिस्टिक हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उसी दिशा में इन्होंने अपने जीवन भर काम किया है। और ये ऑथर है 25+ बुक्स के, इन्होंने बुक्स लिखी हैं जो कि 10+ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड हैं ऑलरेडी। और ये इनका विजन हमेशा से यही रहा है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन को कैसे एक होलिस्टिक हेल्थ दी जाए, हेल्दी मतलब वर्ल्ड बनाया जाए, उसी दिशा में इन्होंने काम किया है। ये भारत में भी रहे हैं लगभग 10 साल और इन्होंने देव संस्कृत यूनिवर्सिटी हरिद्वार में, वहां पे इन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च करी और इंडियन स्पिरिचुअलिटी जो है, क्योंकि भारतीय और इंडिया में एनर्जी हीलिंग को बहुत पहले से ही समझा जा रहा है और जाना जा चुका है, तो उस चीज की भी इन्होंने एक्सटेंसिव स्टडी भारत में करी है। और उसके बाद जर्मनी जाके इन्होंने इस प्रोडक्ट का इन्वेंट किया, टाइम वेवर का और हीली का। पर ऐसा कोई अगर इतना बड़ा विजन लेके चल रहा है तो उसके पीछे जरूरत पड़ती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग की।
तो उसमें इनका साथ दिया है क्रिस्टियन हेल्पर ने। क्रिस्टियन हेल्पर बैकग्राउंड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर है, और ये सुपर हेज फंड है उसके फाउंडर है। इन्होंने मार्कस शिमिके के विजन में, और क्योंकि इनका भी हमेशा से विजन यही रहा है कि ऑल ह्यूमंस को टेक्नोलॉजी के माध्यम से होलिस्टिक हीलिंग कैसे प्रोवाइड की जाए, तो इन्होंने इसके विजन में इन्वेस्ट किया और ये इसके को फाउंडर हैं। तो ये दो विजनरी फाउंडर्स हैं हीली के पीछे, जो हमें पता होना चाहिए। अब अगर हम इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और सारी चीजें हैं, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि क्या, क्योंकि आप लोगों के मन में ये ख्याल आएगा कि मैं हीली को यूज तो कर रहा हूं, लेकिन क्या क्या इसका एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, या फिर क्योंकि माइक्रो करंट्स है तो मेरे या फ्रीक्वेंसीज है तो उससे मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा इन फ्यूचर में। तो उस चीज से एश्योरिटी के लिए आप ये सर्टिफिकेशन देख सकते हैं। ये सर्टिफिकेशन क्या है? हीली एक मेडिकल ग्रेड का डिवाइस है, क्लास 2A डिवाइस है। इसको ISO 13485 सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जो कि मेडिकल इक्विपमेंट डिवाइसेस को मिलता है। इस सर्टिफिकेट इटसेल्फ का मतलब ये होता है कि ये ह्यूमन बॉडी के लिए 0.001% भी हार्मफुल नहीं होगी इन एनी केस। और बस कुछ इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं कि हीली का इस्तेमाल आपको कब नहीं करना है, तो वो हम लोग अपने ट्रेनिंग सेशन में बता देते हैं कि कब आपको हीली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आप हीली का जब भी इस्तेमाल करते हैं तो निश्चिंत होकर कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के लिए 0.001% भी हार्मफुल नहीं होगा इन एनी केस। तो और हीली एक FDA क्लियर डिवाइस भी है। अगर मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करूं तो 20 लाख प्लस एप्लीकेशंस, 2500 प्रोफेशनल यूजर्स मतलब जो लोग जैसे थेरेपी सेंटर चलाते हैं और थेरेपिस्ट लोग होते हैं जिनके पास एक दिन में 100 150 200 क्लाइंट्स आते हैं, तो उस तरीके के 2500 प्लस प्रोफेशनल यूजर्स ऑलरेडी हीली को यूज कर रहे हैं। 45 कंट्रीज में एक्सपेंड हो चुका है और बहुत ही तेजी से पूरे वर्ल्ड में एक्सपेंड होने के लिए एग्रेसिवली इनकी टीम काम कर रही है। अब हीली पूरा 100% मेड इन जर्मनी प्रोडक्ट है। ये इनका बर्लिन में इनका कॉर्पोरेट ऑफिस है, क्राजलिन में इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। इनकी टेक्नोलॉजी 100% पेटेंटेड है और हीली 100% इंपोर्ट होता है फ्रॉम जर्मनी। इट्स अ जर्मनी मेड प्रोडक्ट, तो इट इज ऑलरेडी मीटिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी। अब हीली कोई बीमारों का डिवाइस नहीं है कि आप सिर्फ बीमार हैं तभी आप हीली का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने लाइफ के किसी भी आप उस पॉइंट पे हैं, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं किसी भी लेवल पे, चाहे वो फिजिकल लेवल पे ग्रोथ हो, चाहे मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेरिडियंस मतलब हमारे नाड़ी तंत्र, हमारे चक्रास को बैलेंस करना हो, हमारी लर्निंग एबिलिटीज को इंक्रीज करना हो, मतलब फोकस इंक्रीज करना है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है, ब्यूटी, कौन नहीं चाहता कि वो लाइफ लॉन्ग सुंदर दिखे, बाल हमेशा अच्छे रहें, ब्यूटी से रिलेटेड इसमें प्रोग्राम्स आपको होते हैं। फिटनेस, आपको स्टेमिना इंक्रीज करना है, मसल इंक्रीज करना है, वेट मैनेजमेंट करना है। तो हीली सिर्फ बीमारों का डिवाइस नहीं है कि कोई बीमार है तभी आप हीली को परचेस करें और तब आप हीली का इस्तेमाल करें। हीली बेसिकली आपको किसी भी डायमेंशन में ग्रोथ के लिए आपकी मदद करता है। ये आपका एक तरीके से आपका पर्सनल वेयरेबल डिवाइस है, या फिर मैं इसको बोलूँ ये आपका पर्सनल डॉक्टर है। अगर आपको कभी भी कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम्स हो तो इसमें 3 एप्लीकेशंस हैं। उन एप्लीकेशंस के बारे में मेरे बाद अभी दिनेश जी आपको बताएंगे कि वो कैसी दिखती हैं, किस तरीके से उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें 216 प्लस प्रोग्राम्स होते हैं और आप 9 मिलियन फ्रीक्वेंसीज से हीली बना हुआ है, तो आप किसी भी इसको उसमें डायमेंशन में इसको यूज कर सकते हैं ग्रोथ के लिए। ये हीली के कुछ मोस्ट पॉपुलर एडिशंस हैं, हीली गोल्ड, हीली रेजोनेंस, हीली प्रोफेशनल, जो कि इसके हम एंड में आपको बताएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि हीली को मतलब आप अलग अलग चीजों में, एनर्जी बॉडी के लिए, मेंटल वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए, ब्यूटी, स्किन क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए, और फिजिकल वेलनेस के लिए, वाइटलाइजेशन एंड डिफेंस, मतलब ये बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम्स हैं इनके। कि डिजिटल न्यूट्रिशन की किसको आवश्यकता नहीं होती, न्यूट्रिशन की आवश्यकता आपको हर एज में होती है, तो डिजिटल न्यूट्रिशन से रिलेटेड वाइटलाइजेशन इसमें प्रोग्राम्स आपको अवेलेबल मिलते हैं। तो हीली बहुत सारी चीजों में आपकी मदद कर सकता है। कैसे कर सकता है, क्या क्या चीजें हैं, उसके बारे में अभी आपको दिनेश जी को मैं इनवाइट करता हूं। वो आएंगे और वो आपको इसके बारे में विस्तृत में बताएंगे कि हीली की कौन कौन सी एप्लीकेशंस, कैसे प्रोग्राम्स है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिनेश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू अवनीश जी इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के लिए।
तो अभी तक दोस्तों आप लोगों ने ये देखा कि हीली का बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है। और हीली की सबसे खूबसूरत बात है इसका आसानी से यूज किया जा सकना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को भी इतना सुलभ और सुगम बना दिया गया है कि एक बच्चा भी आराम से इस्तेमाल कर सकता है। हीली को, जैसा कि अवनीश जी ने बताया, कि दो अलग अलग, मतलब आप फिजिकल बॉडी के लिए भी यूज करते हैं, उसके साथ साथ आपकी जो स्पिरिचुअल बॉडी है, आपकी जो इमोशनल बॉडी है, उसके लिए भी आप यूज करते हैं। तो फिजिकल बॉडी को, सेल्स को, मॉलिक्यूल्स को माइक्रो करंट देता है हीली वाया पिंक ऐप, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। और पिंक ऐप में अगर आप प्रोफेशनल लेते हैं तो 216 प्रोग्राम्स होते हैं। कौन सा प्रोग्राम किन परिस्थितियों में आपको इस्तेमाल करना है, उसके लिए एक एप्लीकेशन होता है जिसको एडवाइजर ऐप बोला जाता है। ये दो एप्लीकेशंस हो गए। एडवाइजर मतलब आपका पर्सनल डॉक्टर हो गया, जो आपको गाइड करता है कि कब कौन सा प्रोग्राम लेना है। और पिंक ऐप जो कि बेसिक एप्लीकेशन है, वो आपको आईएमएफ प्रोग्राम्स देता है, मतलब आपके बॉडी को इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रोकरंट फ्रीक्वेंसी देता है। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद आपके स्पिरिचुअल बॉडी पे काम करने के लिए, आपके इंफॉर्मेशन फील्ड में एफर्मेशन को सेंड करने के लिए हीली का तीसरा एप्लीकेशन होता है, जो कि रेजोनेंस एप्लीकेशन या ब्लू ऐप बोला जाता है, जिसके बारे में मेरे पैनल में वीएम जी हैं, जो मेरे इस प्रेजेंटेशन के बाद में आपको ब्लू ऐप के बारे में बताएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अबाउट द पिंक ऐप। जब आप हीली को ऑर्डर करते हैं तो हीली के साथ में, हीली का जो बॉक्स आता है उसमें आपको कुछ 3 तरीके के इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं। पहला इलेक्ट्रोड होता है ये रिस्ट बैंड, ऐसे कलाइयों में पहना जा सकता है। ऐसे वेलक्रो होता है जो कि इस तरीके से यहाँ पे लग जाता है, और दोनों कलाइयों में आप इसको इस तरीके से पहन लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड है, ये वॉच, ये तो हीली वॉच है, इसको मत इलेक्ट्रोड समझिएगा, दिस इज हीली वॉच। ये अलग से परचेस करना पड़ता है। अप्रोक्स 19 to 20,000 रुपीज की हीली वॉच आती है। ये इलेक्ट्रोड है ये। अब इस इलेक्ट्रोड को हीली से कनेक्ट करने के लिए केबल होती है, ऐसी 2 केबल आती है। सेकेंड टाइप का इलेक्ट्रोड हीली के साथ में आपको मिलता है ये, जो कि एडेसिव इलेक्ट्रोड होता है, कि आप इसको पील ऑफ करके ऐसे चिपका सकते हैं। कहीं चोट लगी है या कहीं पे दाग है शरीर में, हमें ऐसी चीजों को ठीक करना है, तो अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स आप इस एडेसिव इलेक्ट्रोड से ले सकते हैं। थर्ड टाइप का इलेक्ट्रोड होता है हीली के साथ में, हीली के बॉक्स में, ये होता है ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड। तो भारत में ये ईयर क्लिप मिलता है, यूएस में कानों के लिए भी छोटे छोटे से पैड्स मिलते हैं। तो ये ईयर क्लिप मिलता है इंडियन मार्केट में हीली के बॉक्स के अंदर में। इसको आप यहाँ पे इस तरीके से क्लिप कर लेते हैं, ये ईयर लोब्स में, यहाँ पे दोनों कानों में दो है। और दूसरा जो इसका छोर है वो हीली में कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे। तो 3 तरीके के इलेक्ट्रोड्स आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये तार लगाना, जैसे इस इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने के लिए मुझे ये जो केबल्स हैं इसको यहाँ पे ऐसे ये जोड़ना पड़ता है, ये केबल को यहाँ ऐसे लगाना पड़ता है, और फिर इसका जो दूसरा एंड होता है, ये दूसरा एंड कनेक्ट हो जाता है हीली में। जैसे कि इसका सेटअप कैसा होगा मैं आपको शो कर रहा हूं। ये जो केबल है, यहाँ पे हीली में पोर्ट बने हुए होते हैं, इसमें आप इन केबल्स को सेफली कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने ये केबल्स कनेक्ट कर लिया, इलेक्ट्रोड को यहाँ लगा लिया। अभी हम हीली के प्रोग्राम लेने के लिए रेडी हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बार बार ये आपके लिए इनकन्वीनियंट है, अगर 1-2 प्रोग्राम लेने में, या मतलब 8 साल से छोटे बच्चे को आप माइक्रो करंट नहीं दे सकते, या फिर मेटालिक पार्ट है बॉडी के अंदर में, ऐसी कोई परिस्थिति है, तो आप हीली कॉइल खरीद सकते हैं। ये एक अलग ऐसा कह सकते हैं आप, एक गैजेट, छोटा सा अटैचमेंट आता है, एक्सेसरी आता है, जो कि अगेन अप्रोक्स 19,000 रुपीज का आता है, अलग से परचेस करना पड़ता है। और ये फिर उसी जगह कनेक्ट हो जाता है जहां पे हीली कॉइल, जहां पे ये लगा हुआ है तार, इसको निकाल करके इसको हीली कॉइल बोलते हैं। ये हीली कॉइल यहाँ लगा दिया जाता है, फिर आप इसको क्लिप करके प्रोग्राम्स ले सकते हैं। मगर कॉइल का जो असर है, कॉइल से आपके शरीर को माइक्रो करंट्स नहीं मिलते हैं। माइक्रो करंट्स मिलते हैं सिर्फ तार के द्वारा, इलेक्ट्रोड्स के द्वारा। तो अब यूज कैसे होता है, मैंने सेटअप लगा लिया हुआ है, बीच की जो बटन है उसको एक बार प्रेस करके मैं ऑन कर लिया हीली को। अब हीली इस तरीके से प्रोग्राम ड्यूरेशन के दौरान मेरे पास लगा रहेगा शरीर में। मैं जेब में भी रख सकता हूँ, यहाँ क्लिप कर सकता हूँ, या क्लिप को हटा करके टांगने का अटैचमेंट भी यहाँ पे लगाया जा सकता है। अब
ये हीली मैंने ऑन कर दिया हुआ है। अब हीली को ऑन कर लेने के बाद मैं जो इसका एप्लीकेशन है उसको लॉन्च करूंगा। तो मैं आप लोगों से मेरे स्क्रीन को शेयर करके आपको दिखा रहा हूं कि एप्लीकेशन किस तरीके से काम करता है। मतलब पहले हम एक सिंगल प्रेस करके हीली को ऑन कर चुके हैं, अब उसके बाद एप्लीकेशन लॉन्च करने वाले हैं। तो आप देखेंगे हीली के टोटल ये 4 एप्लीकेशंस आपको दिख रहे हैं। सबसे लेफ्ट वाला पिंक डॉट ऐप बोला जाता है, जो कि हमको माइक्रो करंट्स एंड फ्रीक्वेंसी देता है इलेक्ट्रोड के द्वारा, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। इसके बगल में ब्लू डॉट ऐप है जो रेजोनेंस ऐप है, जिसके बारे में विश्व मोहन जी साथ में मेरे पैनल में मौजूद है, वो आपको बताएंगे। उसके बगल में एडवाइजर ऐप है जिसमें कि आप प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और चौथा जो एप्लीकेशन आपको दिख रहा है जिसमें हीली लिखा हुआ है, दैट इज हीली वॉच। और वो वॉच कनेक्टर ऐप है। जब आप वॉच खरीदते हैं तो वॉच को कनेक्ट करने के लिए, या कह सकते हैं मोबाइल से प्रॉपरली सिंक करने के लिए, उस एप्लीकेशन की जरूरत होती है। तो ब्रॉडली ये हीली के 4 एप्लीकेशंस हैं। मैं इसमें लेफ्ट वाला जो पिंक डॉट ऐप था उसको लॉन्च किया हूँ। हीली में पहले ही ऑन कर चुका था और ये इस तरीके से कनेक्ट हो गया। तो जब कनेक्ट हो जाता है तो आप देखेंगे कि ये पहली स्क्रीन होती है जो आपको देखने मिलती है, जिसमें सारे प्रोग्राम पेजेस होते हैं। गोल्ड साइकिल, पेन साइकिल, लर्निंग, फिटनेस, जॉब, स्लीप, मेंटल बैलेंस, इस तरीके से सारे ये 23-24 प्रोग्राम्स हैं। ये हीली प्रोफेशनल है तो इसके अंदर में सभी 24 प्रोग्राम पेजेस हैं। तो ये सारे आपको दिख रहे हैं। अब मैं ब्रीफ में आपको एक एक दिखाऊंगा, मगर आप देखिए प्रोग्राम्स किस, जैसे सबसे पहला जो प्रोग्राम पेज यहाँ पे आपको दिखता है गोल्ड साइकिल। अब आपके हीली में आपको कितने प्रोग्राम पेजेस दिखेंगे, दैट डिपेंड्स कि आपने एडिशन कौन सा लिया है। 4 एडिशन हीली के आते हैं। हीली गोल्ड आता है, हीली होलिस्टिक आता है, हीली रेजोनेंस आता है, हीली प्रोफेशनल आता है। गोल्ड के अंदर में सिर्फ आपको 10 प्रोग्राम्स मिलते हैं, जैसे ये वाला जो प्रोफेशनल है इसमें सभी 216 हैं। तो कौन कौन से प्रोग्राम पेजेस सिर्फ प्रोफेशनल में आते हैं वो भी मैं आपको अभी बताता चला जाऊंगा। गोल्ड साइकिल पहला प्रोग्राम पेज सब में मिलता है आपको। जब भी आप हीली लेते हैं तो पहले 7 दिनों तक आपको गोल्ड साइकिल के प्रोग्राम्स लेने होते हैं। जैसे आज सुबह लिया प्योर, शाम को लिया केयर, कल सुबह लिया बैलेंस, फिर शाम को लिया बीइंग। इस तरीके से आप पहले 6 से 7 दिन गोल्ड साइकिल के प्रोग्राम्स दीजिए, जो कि आपके बॉडी को फ्रीक्वेंसीज के लिए रेडी करता है। आप जब भी कोई प्रोग्राम चुनते हैं जैसे प्योर, तो आप देखेंगे कि ये बता रहा है कि आप रिस्ट बैंड लगा लीजिए, 52 मिनट्स का प्रोग्राम है। स्टार्ट करेंगे, प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, इतना आसान है। ऐसे ही अगर आप मान लीजिए अगले पेज में जाते हैं पेन साइकी, तो पेन साइकी पेज जो आपको देखने को मिल रहा है ये सिर्फ रेजोनेंस में प्रोफेशनल में आता है, मतलब टॉप 2 में आता है, नीचे के दोनों में नहीं आता है। नीचे के दोनों में मतलब गोल्ड में और होलिस्टिक में सिर्फ इसमें से क्रोनिक पेन एक प्रोग्राम मिलता है। जो टॉप लेफ्ट में प्रोग्राम आपको दिखता है क्रोनिक पेन, ये वाला, सिर्फ ये मिलता है आपको सभी में। और ये पूरा का पूरा पेज मतलब इंक्लूडिंग बाकी के जो प्रोग्राम्स दिख रहे हैं ये सब आपको मिलते हैं रेजोनेंस में और प्रोफेशनल में, नॉट इन लोअर 2 एडिशंस। अब आप देखिए जैसे क्रोनिक बैक पेन मैंने चुना तो ये बता रहा है डेसिबल इलेक्ट्रोड लगा लीजिए। आपने अगर माइग्रेन चुना तो ये बता रहा है ईयर क्लिप लगा लीजिए। तो कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करना है ये आपको हीली से पता चलता है। अगला प्रोग्राम पेज जो कि सबसे प्रीमियम प्रोग्राम पेज है, प्रीमियम बोला मैंने मतलब प्रोफेशनल में है सिर्फ, लर्निंग। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत लाभकारी है। जैसे ओल्ड एज में मेमोरी लॉस होता है या इवन बच्चों को एग्जाम स्ट्रेस होता है, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये मैं तो बच्चों के लिए रिकमेंड ये करता हूँ कि दिन में 2 प्रोग्राम बच्चों को देना चाहिए। एक लर्निंग का दीजिए और एक प्रोग्राम उनको न्यूट्रिशन का दीजिए, बस। और अभी हम न्यूट्रिशन पे आएंगे तो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं उस बारे में बात करेंगे, मगर ये आप देख सकते हैं बहुत इफेक्टिव प्रोग्राम पेज है। मेमोरी है। अब जैसे आप देखेंगे कई प्रोग्राम में यहाँ पे सिस्ट लिखा हुआ है, लर्निंग सिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है सिस्टमेटिक प्रोग्राम, जो कि 3 मोड्स में चलता है। पहले 10% टाइम वो आपके बॉडी को वार्म अप करता है, उसके बाद 80% तक रेजोनेंस मोड में चलता है, जहां पे वो आपके बॉडी को स्कैन कर करके जरूरत के हिसाब से डिलीवर करता है। और आखिरी का 10% वो चलता है रियल इंडिकेशन मोड में, जबकि वो जो चूज किए हुए चीजों के हिसाब से काम करता है। तो अगला प्रोग्राम पेज है फिटनेस। ये आपको रेजोनेंस में, प्रोफेशनल में, दोनों में मिलता है। लोअर 2 एडिशंस में नहीं मिलता है।
वेट मैनेजमेंट, मसल सर्कुलेशन, परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, रीजनरेशन, डीप रिलैक्सेशन। जैसे आप जिमिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद प्रोटीन वगैरह पीते हैं, तो यू कैन क्रिएट सिमिलर इफेक्ट यूजिंग दिस रीजनरेशन प्रोग्राम। बुजुर्गों को चलने फिरने में दिक्कत आती है, मसल स्ट्रेंथ की कमी होती है, तो मसल प्रोग्राम बुजुर्गों में भी बहुत काम आता है, नॉट ओनली फॉर द पीपल्स जो जिमिंग कर रहे हैं या बॉडी बनानी है, या ऐसे फिट लोगों के लिए ही जरूरी नहीं है, मतलब इवन ओल्ड एज के लिए बहुत यूजफुल प्रोग्राम पेज है। जॉब एंड स्लीप, यहाँ पे जो जॉब प्रोग्राम पेज है वो सिर्फ प्रोफेशनल में आता है, और जो स्लीप प्रोग्राम है आप देखेंगे ये आपको रेजोनेंस और प्रोफेशनल दोनों में मिलता है। जैसे आप आर्टिस्ट हैं या आपका काम बहुत क्रिएटिव है, तो एक्टिवेशन प्रोग्राम आपको काफी मदद कर सकता है, नए थॉट्स, नए आइडियाज, ब्रेन को काम डाउन करना। फिर आप दिन भर काम के बाद थके हुए शाम को रिलैक्स करने के लिए भी इस एग्जॉशन एक्यूट प्रोग्राम ले सकते हैं। आप देखिए ये सिर्फ 20 मिनट्स का प्रोग्राम है और ईयर क्लिप से लेके आपको तुरंत राहत देता है। नींद ना आना या नींद की कमी होना, जैसे रात में आपने ठीक से नींद नहीं लिया है और सुबह दिन भर आप लेथार्जिक फील कर रहे हैं, तो भी आप बैलेंस स्लीप प्रोग्राम ले सकते हैं। वो आपकी नींद की कमी को कंपनसेट करता है। मेंटल बैलेंस, ये आपको इफेक्टिव प्रोग्राम है जो कि गोल्ड छोड़ के बाकी सब में मिल जाता है। गोल्ड में बस नहीं है, बाकी सभी में है। और मेंटल बैलेंस के एक्यूट मसलों के लिए लास्ट प्रोग्राम जो है मेंटल बैलेंस एक्यूट काम में आता है। फिर उसके बाद अगर कोई हैबिट फॉर्मेशन है, जैसे कुछ लोग सिगरेट या शराब या ऐसी कोई चीज की अब हैबिट है, उसको आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उसके लिए कंटेंटमेंट जो प्रोग्राम है यहाँ पे सिस और एक्यूट ये काम में आता है। ब्यूटी स्किन, ये दोनों प्रीमियम पेजेस हैं। प्रीमियम मतलब ये दोनों के दोनों पूरा जो आपको प्रोग्राम पेज दिखता है सिर्फ प्रोफेशनल में आपको मिलता है। और इनर ब्यूटी इज नॉट अबाउट फिजिकल बॉडी, ये है अबाउट अनकंडीशनल लव या कंपैशन, इस टाइप की चीजों के लिए। हेयर फॉल बहुत जबरदस्त असर करता है, हेयर फॉल का आपको रिजल्ट विद इन 2 वीक्स देखने मिल जाता है, हेयर फॉल में काफी कमी आ जाती है। देन स्किन एजिंग, नेल्स, स्किन इलास्टिसिटी, ये सभी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें ऑलरेडी मिले हुए हैं। सपोर्ट स्किन सिस्ट एक वुंड सपोर्ट प्रोग्राम है जो कि चोट वगैरह के लिए यूज किया जाता है कलाइयों द्वारा, बट किसी खास जगह चोट है तो उसके अगल बगल आप एडहेसिव इलेक्ट्रोड चिपका करके सपोर्ट स्किन लोकल भी ले सकते हैं। उसके बाद नीचे स्कार्स है। स्कार्स यूज होता है फॉर कोर्स, शरीर में कोई दाग वगैरह है या मुहासों के दाग हैं या कोई भी बर्न मार्क या ऐसा कुछ भी है, तो उसको उस पे आप काम कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रीमियम पेज है। अब बायो एनर्जी, हार्मोनी 1, हार्मोनी 2, मेरिडियन 1, मेरिडियन 2, ये जो 4 पेज आपको हैं लाइन से, जिसको मैं शॉर्ट में B1, B2, M1, M2 कह रहा हूँ, ये चारों पेज आपको गोल्ड छोड़ के सब में मिलते हैं। मतलब होलिस्टिक, रेजोनेंस, प्रोफेशनल, ये सब में मिलते हैं। और आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा उपयोगी 4 प्रोग्राम पेज हैं। मतलब और अभी तो आपको ये पता है इस समय ऑफर चल रहा है कि होलिस्टिक आपको सिर्फ 41,000 में मिल रहा है। तो इवन ये सारा कुछ आपको सिर्फ 41,000 के प्राइस पे आज अभी फरवरी में मिल रहा है। ये इम्यून सिस्टम हर किसी के लिए उपयोगी है, चिलिंग, सर्दी जुकाम में यूज होता है, हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी प्रोग्राम है। देन आईज, लेडीज के लिए हार्मोनल्स बहुत इफेक्टिव है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, बीपी पेशेंट्स के लिए काम में आता है। फिर गैस्ट्रो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो प्रोग्राम है ये इवन वायरल इन्फेक्शंस के लिए भी उपयोगी है। फिर फूड सेंसिटिविटी, कोई इंडाइजेशन वगैरह हो गया उस केस में यूज करते हैं। टॉक्सिन्स हर किसी को हफ्ते में 1-2 बार ले ही लेना चाहिए। वर्टाइगो पेशेंट्स के लिए हेड इफेक्टिव है। प्रोस्टेट, लंग्स, थायराइड, थायराइड का रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिले हुए हैं बहुत सारे लोगों में, तो ये भी एक यूजफुल प्रोग्राम है। फिर आप देखिए मेरिडियंस, ये नाड़ी तंत्र है, एनर्जी पाथवे है, बहुत सारी चीजों में काम करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू, इवन आईज वगैरह के लिए बहुत हेल्पफुल है। वुंड सपोर्ट में भी काम में आता है। ब्लैडर, इंटेस्टाइन, वेट लॉस के लिए ये इफेक्टिव प्रोग्राम है। फैटी डिजेनरेशन जो प्रोग्राम है वेट लॉस में भी काम करता है, उसके साथ में हैवी कोलेस्ट्रॉल इश्यूज जिनमें होते हैं उनके लिए भी फायदेमंद है। तो बीपी पेशेंट्स के लिए हम फैटी डिजेनरेशन रिकमेंड करते हैं, हार्ट रिकमेंड करते हैं। और अगले पेज में से सर्कुलेशन भी एक अच्छा प्रोग्राम होता है। डायबिटिक लोगों के लिए लिम्फेटिक सिस्टम, स्प्लीन, पैंक्रिया, किडनी, ऑर्गन, मेरिडियन, ये प्रोग्राम्स यूजफुल हैं। चक्रों का महत्व क्या होता है ये हम जानते हैं और उनको पढ़ के उन चक्रों पे काम कर सकते हैं। ये प्रोग्राम पेज आपको रेजोनेंस में, प्रोफेशनल में, दोनों में मिलता है।
बायोनेस्टिक डिफेंस, ये बहुत प्रीमियम प्रोग्राम पेज है, सिर्फ प्रोफेशनल के साथ में आता है, बहुत उपयोगी है। इवन ये प्रोग्राम को लगाने के लिए इलेक्ट्रोड भी नहीं चाहिए। आप देखिए पॉकेट में हीली को लगा करके इस तरीके से भी लिया जा सकता है। और जनरल प्रोटेक्शन से लेकर के यू कैन सी सबटेल भी यहाँ पे है, प्लैनेट्स है, तो बहुत उपयोगी प्रोग्राम पेज है ये। फिर बायोनेस्टिक बूस्ट या कोहेरेंस, ये एक नया प्रोग्राम पेज है, और ये दोनों प्रोग्राम्स आपको हीली के सभी एडिशंस में आते हैं। तो अभी फिलहाल जो फेब का महीना है, इस समय तो आप गोल्ड खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि गोल्ड के प्राइस पे तो अभी होलिस्टिक मिल रहा है। रेजोनेंस भी आप नहीं ले सकते, क्योंकि रेजोनेंस अभी होलिस्टिक के प्राइस पे मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इस समय आपके पास परचेस करने के लिए सिर्फ दो, या तो 82,000 में आप रेजोनेंस ले सकते हैं, या फिर 41,000 में आप होलिस्टिक ले सकते हैं। इस तरीके के ऑफर्स आपके पास हैं, और अगर आप प्रोफेशनल लेते हैं तो उसके साथ में एक रेजोनेंस फ्री मिल रहा है। देन अब जो इसके बाद में 7 प्रोग्राम पेजेस आने वाले हैं, ये सातों, इनफैक्ट ये वाला यहां से 7, ये पहला है। इसके बाद 6 न्यूट्रिशन के पेजेस आएंगे। ये सातों प्रोग्राम पेज सिर्फ प्रोफेशनल के अंदर मिलते हैं। ये बहुत ही उपयोगी प्रोग्राम पेज है, जो कि सीक्वेंशियली रीजनरेशन 1 जैसे आज लिया, कल 2 लिया, परसों 3 लिया, सीक्वेंस में लेना होता है, और ये हमारी दोनों बॉडीज पे काम करता है। न्यूट्रिशन मिक्सचर प्रोग्राम बहुत ही उम्दा प्रोग्राम कलेक्शन है। इसमें 6 प्रोग्राम पेजेस हैं, 72 टोटल प्रोग्राम्स होते हैं। IMF आप देखिए, ब्रेन, हेयर, स्किन, हार्ट, पढ़ते जाइए, सारे क्रिटिकल इश्यूज आ जाते हैं। एज, अमीनो एसिड्स, अल्कलाइन पाउडर, देन आगे बढ़ते जाइए, फिर नीचे देखिए वेगन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, हाइपोविटामिनोसिस। फिर अल्कोहल इनटेक एक यूजफुल प्रोग्राम है, हैवी जो ड्रिंक करते हैं उनके लिए, या लीवर पेशेंट्स के लिए भी। फिर लिम्फेटिक सिस्टम, टॉक्सिन्स भी उपयोगी प्रोग्राम है। लिबिडो, फर्टिलिटी, ये भी एक यहाँ पे प्रोग्राम आप देख सकते हैं। सेकेंडरी प्लांट सब्सटेंसेस, इम्यून सिस्टम। फिर बहुत ही रिच कलेक्शन है। अब जैसे मैंने कुछ देर पहले बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में बात किया था कि आप बच्चे को रोज एक बार ये चिल्ड्रन प्रोग्राम दे दीजिए। तो चिल्ड्रन प्रोग्राम या हीली की किसी भी प्रोग्राम की ब्यूटी क्या होती है कि एक बच्चे को उसके हिसाब से चलेगा, दूसरे बच्चे को उसके हिसाब से, तीसरे बच्चे को उसके हिसाब से। आप कितना भी अच्छा हेल्थ ड्रिंक अगर खरीद लेते हैं, तो वो हेल्थ ड्रिंक, एक ही हेल्थ ड्रिंक जो कंपनी बना रही है, वो एक ही कंपोजिशन तो हर किसी के लिए है ना, हर बच्चे के लिए कस्टमाइज तो नहीं हो पाएगा। बट हीली का जो डिजिटल न्यूट्रिशन है वो आपके लिए कस्टमाइज होता है। जैसे मान लीजिए मैं मेन का लेना चाहता हूँ, ये मैंने इसको कैसे प्रोग्राम लेते हैं एक चला के आपको दिखा रहा हूँ। कलाइयों में बैंड लगाना है, मैं लगा चुका हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे स्टार्ट करते ही ये जो प्रोग्राम है, इसको एप्लीकेशन से हीली डिवाइस में ये कॉपी कर दे रहा है। ये ट्रांसमिशन ब्लूटूथ के थ्रू हो रहा है, इंटरनेट के बिना भी ये सब बढ़िया काम करता है, फ्लाइट में भी यूज कर सकते हैं। एक बार प्रोग्राम शुरू हो गया, अब मैं स्किन इंटेंसिटी को अपनी सहनशीलता से बढ़ा सकता हूँ। जैसा यहाँ पे 15% दिख रहा है, उसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा इस तरीके से, ताकि मेरे को फिंगर्स पे ज्यादा कुछ ऐसा, मतलब मैं कंफर्टेबल रहूं। अब मेरे को देखना है कि रेड डॉट के पीछे व्हाइट लाइन आए, जो कि आ रही है। अगर रेड डॉट के पीछे ब्लैक लाइन आ रही है, तो मैं देखूंगा कहीं इलेक्ट्रोड खराब तो नहीं है, कनेक्शन ठीक से है कि नहीं। जैसे मैं इलेक्ट्रोड निकाल दूंगा, तो ये देखिए रेड डॉट के पीछे ब्लैक लाइन हो गई, इसका मतलब इलेक्ट्रोड कनेक्शन ठीक से नहीं हुआ है। दोबारा मैं लगा लेता हूँ, तो रेड डॉट के पीछे आप फिर से देखिए व्हाइट लाइन हो गई। कई बार सब कुछ प्रॉपर होते हुए भी ब्लैक लाइन आती है, अगर बॉडी हाइड्रेटेड प्रॉपर नहीं है, तो 1-2 गिलास पानी पी लेने से फिर वो ठीक हो जाता है। तो एनीवे सब कुछ सेट हो गया है अगर, तो मैं इसके बाद लगातार मोबाइल ऑफ ऑन रखने की जरूरत नहीं है। हीली के बगल में जो ग्रीन कलर में ब्लूटूथ ऑन का लोगो है, उसको दबा दूंगा, तो मैं ऐप को डिवाइस से डिस्कनेक्ट कर सकता हूं और मोबाइल अपना अलग से इस्तेमाल कर सकता हूं। अब आप हीली की खासियत देखिए, जो दुनिया में किसी दूसरी डिवाइस में नहीं है, IMF डिवाइस में। IMF क्यों बोलते हैं? 95.9 हर्ट्ज देखिए अभी मिल रहा है मुझे। मेन के लिए सेम प्रोग्राम मैं लूंगा तो अलग चलेगा, आपको अलग पैटर्न मिलेगा। देखिए 66.2 हर्ट्ज हो गया, फिर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। हर 8 से 10 सेकेंड में मेरे लिए फ्रीक्वेंसी को चेंज करता जाएगा, मुझे रीड करते हुए। और ये जो पैटर्न मुझे दे रहा है, ये दुनिया में किसी दूसरे को नहीं देगा। हर कोई पर्सन यूनिक होता है। तो हीली इसीलिए रिजल्ट देता है क्योंकि वो आपको आपके हिसाब से डिलीवर करता है। ऐसा नहीं है कि आपने मेन प्रोग्राम लगा दिया तो सेम प्रोग्राम हर किसी को चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हीली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली डिवाइस है, हर किसी को वो उसके हिसाब से चलती है। आप देख रहे होंगे लगातार वो चेंज होता चला जा रहा है। अभी 540.2 हर्ट्ज हो चुका है,
यहाँ पे लिखा हुआ सिर्फ फ्रीक्वेंसी आ रहा है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, मगर ये माइक्रो करंट भी दे रहा है मुझे तारों के द्वारा, इलेक्ट्रोड्स के द्वारा। मतलब एक साथ हीली दो चीजें दे रहा होता है मेरे बॉडी को इस वक्त, माइक्रो करंट भी दे रहा है एंड फ्रीक्वेंसी भी दे रहा है। मुझे मेरे हिसाब से इसका क्वांटम सेंसर रीड करते हुए दे रहा है, इसलिए हीली का नाम होता है आईएमएफ डिवाइस, इंडिविजुअलाइज्ड माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस बोला जाता है। तो फिलहाल मैं इसको प्रोग्राम को बीच में रोक रहा हूं, मुझे आपको और दिखाना है। ये अगला 5वां प्रोग्राम पेज है, ब्रेथ मोशन कॉम्पनसेशन सो ऑन, फिर टिश्यू बायो इन्फॉर्मेशन कंफर्ट एग्जॉशन, आप देखिए जॉय ऑफ लाइफ भी है, रिक्रिएशन भी है, रेस्ट भी है, फिर कॉन्फ्लिक्ट बैलेंस, ये पावर ऑफ 3। ये जो प्रोग्राम पेज है ये आपको रेजोनेंस प्रोफेशनल दोनों में मिलता है, नीचे के दोनों में नहीं आता है। एक्सपर्ट प्रोग्राम, आपको लगता है कोई और प्रोग्राम बनाना है तो एक नॉमिनल फी दे करके आप अपने लिए कस्टमाइज्ड प्रोग्राम भी जो टाइम वेवर के थेरेपिस्ट होते हैं उनको फी पे करके आप बनवा सकते हैं और वो यहाँ पे कॉपी हो जाते हैं। अप्रॉक्स जो चार्ज होता है पर प्रोग्राम वो लगभग 2000 से 2500 रुपए पर प्रोग्राम कई थेरेपिस्ट चार्ज करते हैं, बट वो आपको लाइफ टाइम मिल जाता है। तो ये सारे प्रोग्राम का कलेक्शन था। फिलहाल मैं इस एप्लीकेशन को बंद कर रहा हूं और आपको मैं दिखा रहा हूं हीली का पर्सनल डॉक्टर, मतलब हील एडवाइजर ऐप, जो कि नंबर 3 पे आपको वेव जैसा आइकन बना हुआ है। ये प्रोग्राम, ये जो एप्लीकेशन है ये आपके सारे डाउट्स को दूर करता है और आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता हीली यूज करने के लिए। जैसे मैं बायो एनर्जेटिक वाइटलाइजेशन मान लीजिए मैंने चुना, अब मैं कोई भी बीमारी का यहाँ डालता हूं, मान लीजिए किसी को हर्पीस हुआ है, आपने हर्पीस यहाँ पे टाइप किया, HERPES, तो हर्पीस को आपने लिखा, तो ये देखिए टोटल 20 रिकमेंडेशंस आ रहा है। बायो वाइटलाइजेशन पेज से 2 रिकमेंडेशन है, सेल टिश्यू, न्यूट्रिशन टिक किया, बायो वाइटलाइजेशन टिक में हटा देता हूं, तो डिजिटल न्यूट्रिशन से आप देखेंगे कि मेरे पास ये सारे रिकमेंडेशंस आ रहे हैं। ठीक है, फिर अगर मैं आईएमएफ प्रोग्राम में पता करना चाहता हूं उसमें टिक करता हूं, न्यूट्रिशन से टिक हटा देता हूं। अब आप देखिए ये 12 प्रोग्राम्स हैं जो हीली रिकमेंड कर रहा है फॉर हर्पीज। इस तरीके से आप किसी भी बीमारी को यहाँ पे डाल करके प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपको नहीं पता है कि क्या इशू है, तो आप नीचे जाइए, आप चले जाइए हीली आईएमएफ प्रोग्राम असिस्टेंट में। यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस को आप चुन सकते हैं, बहुत सारी कंडीशंस यहाँ लिस्टेड हैं। आप इन टॉपिक्स में से कुछ भी चुन सकते हैं और कितने भी चुन सकते हैं। तो जो जो भी चीजों को आप चुनते हैं उसके हिसाब से कौन से प्रोग्राम्स आपको लेना चाहिए ये एप्लीकेशन आपको बता देता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आपका पर्सनल डॉक्टर है और आपके लिए ये नीचे देखिए प्रोग्राम्स को अगर आप चुनते हैं और उसके बाद में नीचे ऐड टू शेड्यूल कर देते हैं तो ये आपके लिए शेड्यूल भी बना देता है। शेड्यूल बनाने के बाद आपके लिए रिमाइंडर भी सेट कर देता है और आपको सुबह शाम ऐप नोटिफिकेशन के द्वारा याद भी दिलाता है कि आपका टाइम हो गया है, आपको ये प्रोग्राम ले लेना चाहिए। इसके साथ में अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पे हीली के कॉन्फ़िगरेशन में लो करंट, हाई करंट सेटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। आपका हीली एडिशन कौन सा है उसको यहाँ चुन सकते हैं, तो आपके एडिशन के हिसाब से ही आपको ये प्रोग्राम्स रिकमेंड करता है। तो ये एक बहुत ही उम्दा प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है जो कि आपको गाइड करता है किन परिस्थितियों में आपको कौन से प्रोग्राम्स लेने चाहिए। तो ये मैंने आपको 2 एप्लीकेशन के बारे में बताया। अब हम आते हैं हीली के अगले पावरफुल एप्लीकेशन की तरफ जो कि हमारी इंफॉर्मेशन फील्ड को एफर्मेशन सेंड करता है, ब्लू ऐप, रेजोनेंस ऐप। तो मैं वीएम जी का स्वागत करूंगा कि वो आए और आप सभी को ब्लू ऐप के बारे में बताते हुए प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। सर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच दिनेश जी। बहुत अच्छी तरह से आपने, और थोड़ा सा थ्रोट की प्रॉब्लम मौसम का तकाजा है। बहुत अच्छी तरह से दिनेश जी ने, अवनीश जी ने ये 1 घंटे के टाइम में आपको साइंटिफिक बैकग्राउंड से लेकर उसके एप्लीकेशन यूज तक सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि कहीं से भी ये महसूस मत करिए कि ये डिवाइस यूज करने के लिए
आपको इतना सारा बैकग्राउंड, साइंटिफिक बैकग्राउंड पता होना चाहिए। आपको इतनी सारी साइंटिफिक बैकग्राउंड बताने का मात्र एक मकसद यही है ताकि आप समझ जाएं कि ये डिवाइस बहुत गहरी रिसर्च और साइंटिफिकली बनी हुई है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी ने यूं ही आकर बना दी। कई सालों की मेहनत इसके पीछे है और रिसर्च इसके पीछे है, वो बताया गया ताकि आप इसको ऐसा ना समझे कि ये, क्योंकि दिखने में बड़ी ऑर्डिनरी सी है यार, प्लास्टिक की एक छोटी सी केसिंग में दिखता है और लोग यही बोलते हैं यार ये प्लास्टिक की डब्बी 1.25 लाख 3,29,000। तो इसका जो साइंटिफिक बैकग्राउंड है वो इसकी कीमत को जस्टिफाई करता है, इसके एप्लीकेशन इसको जस्टिफाई करते हैं। इसको यूज करना उतना ही आसान है जैसे आप कार चलाने के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग नहीं जानते कि कार बनती कैसे है, इंजन कैसे चलता नहीं जानते, लेकिन कार बहुत अच्छी चलाते हैं और सभी चलाते हैं। माइक्रोवेव ओवन घर में लेडीज यूज करते हैं, उनको माइक्रोवेव की थ्योरी नहीं पता है लेकिन गजब का यूज करती है, क्या क्या नहीं बना लेती उससे। इसी तरीके से ये डिवाइस भी आप बिना इसकी साइंस में क्वांटम फिजिक्स जाने बिना, बिना निकोला टेस्ला, आइंस्टीन, रॉबर्टो बेकर, सेल मेम्ब्रेन वोल्टेज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब जार्गन्स को छोड़ के भी आप बहुत आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे और बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और फायदा ले रहे हैं। तो बिल्कुल मत घबराइए कि इसके लिए मुझे बहुत कुछ पता होना चाहिए। इसको पता वही होना चाहिए जो दिनेश जी बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोड कैसे लगाना है, वायर कैसे कनेक्ट करना है, प्रोग्राम कैसे चुनना है। अब मैं इसके उस एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा जो इसको बहुत स्पेशल बनाता है और जिसकी वजह से मैं इसका फैन हूं। इसके अंदर एक कंपोनेंट है जिसका नाम है क्वांटम सेंसर। क्वांटम सेंसर एक ऐसा मैजिकल कंपोनेंट है जो मेरी बायो एनर्जी फील्ड से बात करता है। तो दोस्तों, सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस ह्यूमन बॉडी और इसे एनर्जी के बारे में। इसको समझ जाएंगे तो जो मैं आगे कहूंगा उसको आप 1 सेकंड में समझ जाएंगे, और अगर मैंने वो बात आपको सीधे कह दी तो हो सकता है वो बात समझ ना आए। इसलिए थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इस बात को समझिए कि मैं क्या हूं। क्या मैं ये सिर्फ शरीर हूं? ये क्या मेरी जो बाउंड्री है सिर्फ स्किन है, स्किन के बाहर कुछ भी नहीं है? ये स्ट्रक्चर मेरा फिजिकल बॉडी है और इस फिजिकल बॉडी को चलाने के लिए जो जिम्मेदार है वो एनर्जी बॉडी है। इसके साथ एनर्जी जुड़ी हुई है, प्राण जुड़े हुए हैं। अगर वो प्राण ऊर्जा इस शरीर के साथ है तो जीवन है, वो प्राण ऊर्जा अलग हुई तो ये शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर किसी काम का नहीं रहता। तो मूलतः जो सबसे काम की चीज है वो है एनर्जी, जो इसको चला रही है। तो एनर्जी का रोल क्या है? एनर्जी का रोल सिर्फ इतना नहीं है कि हम इससे बातचीत कर पा रहे हैं, हम अपने डे टू डे काम कर पा रहे हैं, ये रोल भी है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। एनर्जी का रोल ये है कि आप सोचते कैसा हैं, आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ते हैं, दूसरों से व्यवहार कैसे करते हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहती है, आपके हाथ पैर कैसे काम करते हैं, आपके शरीर में कोई अगर इन्फेक्शन आता है तो आप उस इन्फेक्शन से लड़के बाहर कैसे आ जाते हैं। ये तमाम चीजें एनर्जी करती है। एनर्जी और शरीर का रिश्ता आप बहुत आराम से समझ जाएंगे अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए जो मैं अब बताने जा रहा हूं। हमारे शरीर में सब कुछ सेल्स का बना हुआ है, सभी जानते हैं। हमारी बॉडी में आज एक भी सेल ऐसा नहीं है जो हम दुनिया में लेकर आए थे जिसके साथ हम पैदा हुए थे। हमारे पास वो सेल भी नहीं है जिसके साथ हम स्कूल गए थे। हमारे पास वो सेल भी नहीं बचा है जिसके साथ हम कॉलेज गए थे। शरीर में सारे सेल आते हैं, बनते हैं, ग्रो होते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, उसकी जगह दूसरा सेल आ जाता है। दूसरा सेल जब आता है बिल्कुल परफेक्ट आता है, स्वस्थ आता है, लेकिन थोड़े समय बाद वो बीमार सेल की तरह बिहेव करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरी जो बायो एनर्जी फील्ड है
मेरी जो एनर्जी फील्ड है उसमें जो इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन सेल लेकर आगे बढ़ता है, सेल इसी इंफॉर्मेशन को पकड़ता है कि अब उसे क्या करना है। सेल को कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो एनर्जी फील्ड बताती है कि अब तुम्हें कैसा बनना है। तो अगर एनर्जी फील्ड में बीमारी टिकी हुई है तो शरीर से बीमारी का जाना नामुमकिन है। एनर्जी फील्ड से अगर बीमारी जाएगी तो शरीर से जाएगी, नहीं तो एनर्जी फील्ड में बीमारी है तो वो शरीर में बनी रहेगी, चाहे आप कितना भी इलाज करा लें। दूसरी बात, शरीर में बीमारी आती बाद में है, पहले बीमारी आती है एनर्जी फील्ड में। एनर्जी फील्ड में बीमारी आती है, उसके बाद बॉडी में मैनिफेस्ट होती है। हमारा शरीर 3 लेयर का, वैसे तो 5 का होता है, हम बात सिर्फ 3 की करते हैं। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश। फिजिकल बॉडी अन्न से बनी हुई, अन्नमय कोश। इसके बाद मनोमय कोश, मेरे इमोशन, फीलिंग सब कुछ इधर। और उसके बाद प्राणमय कोश, जो इस सबको एनर्जी दे रहा है। प्राणमय कोश और मनोमय कोश में बीमारी पहले आती है, फिर वो अन्नमय कोश में बनती है। तो यहां पर कोई ऐसी चीज हमारे पास है ही नहीं जो आज हम देख सकें कि मेरे एनर्जी फील्ड में क्या बन गया। हमें बीमारियां सरप्राइज की तरह मिलती हैं। अचानक से तकलीफ आती है, फिर हम भागते हैं, इलाज कराते हैं, तब पता चलता है कि ये हो गया। लेकिन अगर कोई चीज हमारे हाथ आ जाए जो एनर्जी फील्ड को देख ले, तो ये भी संभव है कि बीमारी आने से पहले आपको बीमारी के बारे में पता हो जाए, और वो चीज है हीलिंग। इसका क्वांटम सेंसर आपके बायो एनर्जी फील्ड को एनालाइज करके आपको न सिर्फ मौजूदा बीमारियों की जानकारी दे देता है, बल्कि भविष्य में आने वाली तकलीफों के बारे में भी बता देता है। मेरे एक मित्र हैं जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूं आजकल। 6 महीने पहले इस हीली ने उनको स्कैन करके हार्ट का प्रॉब्लम बताया था। उन्होंने सीरियसली नहीं लिया था, क्योंकि उनका कहना था हार्ट की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन 6 महीने बाद उनकी एंजियोप्लास्टी हो जाती है। तो ये 6 महीने पहले एनर्जी फील्ड में चीज आ चुकी थी, और वो बाद में मैनिफेस्ट हुई बॉडी में। तो आप सोचिए कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी आपके हाथ आ गई है कि आपकी, आपके परिवार वालों की, अपने लोगों की, आप प्रोफाइल बनाकर स्कैन करके ये पता कर सकते हैं कि उनकी प्रॉब्लम अंदर क्या डेवलप हो रही है या भविष्य में क्या आने वाली है। वर्तमान में जो शरीर में है वो भी लोगों को नहीं पता होता अगर वो तकलीफ नहीं दे रहा है। जब तकलीफ आती है तभी हम पैथोलॉजी लैब की तरफ जाते हैं, डॉक्टर की सलाह पर पता करते हैं। लेकिन ये आपको एडवांस में बता सकता है। तो आप ये सोचिए कितनी जबरदस्त चीज है ये। तो यहां पर इस काम को कैसे करते हैं, बहुत छोटा सा डेमो देता हूं मैं आपको, जहां पर आप अप्रिशिएट करेंगे कि ये डिवाइस वाकई गजब की है। तो स्क्रीन शेयर करता हूं और आपको ये दिखाता हूं कि इस डिवाइस से मैं कैसे पता करता हूं। और आज हम ये नहीं बताएंगे कि इस प्रोसेस को डिटेल में नहीं बताएंगे कैसे किया जाता है। इसका दिन होता है हमारा शनिवार का। शनिवार के दिन हम आपको पूरा डिटेल में समझाते हैं, बताते हैं कि हीली को यूज कैसे करते हैं। आज का दिन होता है सिर्फ ये बताने का कि इससे क्या क्या हो सकता है और कैसे होता है, इसको बताने का दिन होता है शनिवार। तो अब देखिए, मैं इसमें एक कोई प्रोफाइल लेकर आपको दिखाऊंगा। पहले मैं हीली को कनेक्ट कर लेता हूं और फिर आपको दिखाऊंगा कि कैसे किसी की प्रोफाइल को स्कैन करके हम पता कर सकते हैं कि उसे किस तरह की प्रॉब्लम है या किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहां पर हीली में कनेक्ट करता हूं और प्रोफाइल में चलते हैं। प्रोफाइल ठीक वैसे होती है जैसे कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है आपके फोन में। प्रोफाइल कैसे बनाते हैं ये भी बहुत आसान है। ये मैं आपको शनिवार के सेशन में डिटेल में हर हफ्ते बताता हूं। अभी फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोफाइल किसी की ले लेते हैं, से मैं अपने बेटे की ही प्रोफाइल ले लेता हूं दिखाने के लिए आपको। अपूर्व मिश्रा, ये देखिए इनकी प्रोफाइल ले लिया। अब मैं स्कैन करता हूं, सेव एनालाइज में जाता हूं। तो मैं यहां पर जब आगे बढ़ूंगा तो यहां पर बहुत सारा डेटाबेस आ जाता है। इस डेटाबेस में बायो एनर्जी हार्मोनी 1, बायो एनर्जी हार्मोनी 2 और मेरिडियन 1, मेरिडियन 2, दो ये ग्रुप है जो आपके सारे ऑर्गन के बारे में आपको बता देंगे। तो यहां पर अगर मैं जाता हूं हार्मोनी 1 में और स्कैन करता हूं, तो हीली का क्वांटम सेंसर मेरे बेटे के बायो एनर्जी फील्ड को स्कैन करते हुए
स्क्रीन पर रिजल्ट ला के दे देगा कि इसको किस तरह की हीलिंग की जरूरत है, किस किस जगह हीलिंग की जरूरत है, और जहां ज्यादा जरूरत है, ज्यादा परसेंटेज है, मतलब उस चीज पर हमें ध्यान देना है। तो देखिए सबसे ऊपर आ रहा है हार्मोन्स, 53% आ रहा है चिलिंग। चिलिंग का मतलब होता है सर्दी, कोल्ड, जुकाम वगैरह। तो मेरे बेटे को सर्दी जुकाम की भी सीजनल प्रॉब्लम चल रही है, तो चिलिंग उसके लिए आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट। और हार्मोन, यानी कि हीली का क्वांटम सेंसर देख रहा है कि उसके बॉडी में हार्मोन को बैलेंस करने की जरूरत है। और तीसरे नंबर पे आ रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। जब से लॉकडाउन लगा है बच्चे बहुत आलसी हो गए हैं, सभी के बच्चों के साथ ये समस्या है कि वो उतने एक्टिव अब नहीं रहे, घर के अंदर बंद रहते हैं। तो लगभग हर बच्चे को सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम आ जाता है। अब इसके बाद मैं आपको फिर दिखाता हूं आगे, दोबारा स्कैन करके बायो एनर्जी हार्मोनिक 2। तो यहां से मुझे आइडिया मिलता है कि मुझे क्या क्या करना है इसके लिए। मैं इस एनर्जी के लेवल पे भी कर सकता हूँ, और थोड़ा सा यहाँ भी काम कर सकता हूँ लाइफ स्टाइल पर भी, कि सर्कुलेटरी सिस्टम आ रहा है, दैट मीन्स फिजिकली एक्टिव होने की जरूरत है। तो थोड़ा बहुत जो भी होम पे वर्कआउट कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, रस्सी कूदना कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, जो भी करना है करना चाहिए। यहाँ पर अब प्रॉब्लम बैक्टीरिया, जिसको चिलिंग आएगा उसको बैक्टीरिया आना स्वाभाविक है, क्योंकि बैक्टीरिया किसी भी तरह के इन्फेक्शन में आता है। प्रोस्टेट, 51% टॉन्सिल्स, और ये सब चीजें, तमाम चीजों की तरफ। अब यहाँ पर ये जो चीजें आती हैं, इसका कहीं से ये मतलब मत ले लीजिए कि ये बिल्कुल पैथोलॉजी रिपोर्ट है। ये आपको इशारा आ रहा है एनर्जी फील्ड की स्कैनिंग करके। और एनर्जी फील्ड्स की स्कैनिंग से मतलब है कि एनर्जी में जो गड़बड़ है वो इस एरिया में प्रॉब्लम दे सकती है। तो यहाँ पर एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए नाम दिए होते हैं। जैसे प्रोस्टेट है तो वो एक एरिया का नाम है, एग्जैक्टली प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम का नाम नहीं है। ये सब चीजें हैं यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं मेरिडियंस की बात कर लेते हैं, मेरिडियन चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितने क्विक चेक हो रहा है, मैं आपको बातें करते करते बताते जा रहा हूं। और यही है कि आप अपने घर में इस डिवाइस से अपने परिवार में किसी की भी हेल्थ का स्टेटस देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। और ये बहुत एक्यूरेट होता है अगर आप प्रोफाइल एक्यूरेट बनाते हैं। और फिर प्रोफाइल एक्यूरेट कैसे बनाते हैं वो मैं बताता हूँ हर शनिवार को 8 बजे जूम मीटिंग में। यहाँ पर देखिए 54% एलर्जी मेरिडियन, लार्ज इंटेस्टाइन यानी डाइजेशन के इश्यूज भी है। ये सब चीजें हैं। जब बच्चे एक्टिव नहीं होंगे तो डाइजेशन के इश्यूज लाजमी है, बिल्कुल बातें कनेक्ट हो रही हैं आपस में। और यहाँ पर आ जाते हैं मेरिडियन 2 की तरफ। मेरिडियन 2 में देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरिडियन 2 आपको दिखा देता हूं, मेरिडियन 2। और मेरिडियन 2 में स्कैन कर लेते हैं। यहाँ पर 68% लिवर, 52% सर्कुलेशन। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम उधर आया था और यहाँ सर्कुलेशन मेरिडियन आ गया, वहां चिलिंग आया था, यहाँ लंग्स आ गया। मींस ये सब बायो एनर्जी और मेरिडियन आपस में बिल्कुल कनेक्ट हो रहे हैं। जो लोग इसको जानते समझते हैं वो समझ पा रहे होंगे। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम का इश्यू है, लिवर की एनर्जी पर भी असर पड़ता है। तो अगर ये चीजें समझ में आ रही हैं, जैसे अभी 60% लीवर बता दिया है, मैं जानता हूं बेटे को लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी जो अभी लाइफ स्टाइल है और जिस तरह का पैटर्न है, अगर ये 6-7 महीने तक कंटिन्यू करता है तो लीवर की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एनर्जी फील्ड में वो पैटर्न बन चुका है। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं। या तो मैं इसकी हीलिंग चालू कर दूं, यहां से वाइब्रेट कर दूं, तो एनर्जी फील्ड करेक्ट होना चालू हो जाएगी, और साथ में उसकी लाइफ स्टाइल बदल दूं। अगर मैं लाइफ स्टाइल नहीं बदलता और सिर्फ एनर्जी हीलिंग करता हूं, तो ये बात वैसी ही हो जाएगी जैसे ट्यूबलेस टायर में पंचर हो जाए और आप हवा भर भर के उसको चलाते रहे। तो वो चल तो जाएगा, लेकिन जिस दिन हीलिंग बंद करेंगे उस दिन वो टायर बैठ जाएगा। तो ये थोड़ा सा समझिए कि हीलिंग देने के साथ साथ अगर लाइफ स्टाइल भी बदल लेते हैं तो आप एक परमानेंट सॉल्यूशन पे आ जाएंगे। अब यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, ये तो मैंने बता दिया कि कैसे आप अपने घर बैठे बीमारियों को स्कैन कर सकते हैं, और ये मैंने हील करके बताया। इस तरह से हीलिंग एनर्जी भी जाती है। कैसे स्कैन कर सकते हैं, तो ये स्कैनिंग मैंने बताई आपको।
अब इसके बाद बताता हूं ऑरा। ऑरा एक बहुत यूजफुल आइटम है हीलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो लोग एनर्जी में काम करते हैं उनके लिए भी और सबके लिए, क्योंकि सभी के 7 चक्र होते हैं और 7 चक्रों का प्रभाव पूरे जीवन पे, पूरे स्वास्थ्य पे और मानसिक स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, अपने बेटे का ऑरा स्कैन करके दिखाता हूँ। बहुत आसान होता है। रिकॉर्ड ऑरा पे क्लिक करूं, विद इन 10 सेकेंड हीली ऑरा स्कैन करके 7 चक्रों की ऊर्जा का लेवल ला के रख देता है। दुनिया का इससे ज्यादा तेज तरीका कोई भी नहीं है ऑरा स्कैन करने का। किसी भी तरीके से ऑरा स्कैन करें, आपको बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसमें सिर्फ 10 सेकंड के अंदर करंट स्टेटस ऑफ ऑरा आपको मिल जाता है। ये करंट स्टेटस है, ये देखिए। और यहां पर आप देखिए एनर्जी को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहां पर आपको थ्रोट चक्र यानी विशुद्धि चक्र डाउन मिल रहा है। सबसे विशुद्धि चक्र डाउन है, थ्रोट चक्र डाउन है। जब कभी भी सर्दी जुकाम गले की कोई समस्या होगी, गले की ऊर्जा नीचे जाती है, और यह भी रिपोर्ट से कोरिलेट हो रहा है। वहां चिलिंग आया था और यहाँ थ्रोट चक्र डाउन है, यानी कि क्वांटम सेंसर बिल्कुल सही एनालाइज कर रहा है और सही सही बता रहा है। बाकी सारी चीजें ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर सैक्रल चक्र की एनर्जी काफी अच्छी है, और देखने वाले ये भी सोच रहे होंगे कि जब 68% लीवर बताया मेरिडियन में, तो यहाँ सैक्रल चक्र या ये चक्र डाउन होना चाहिए था। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और एनालाइज करेंगे तो आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ऑरा की स्कैनिंग 3 बॉडी में होती है, फिजिकल बॉडी, मेंटल इमोशनल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी डी से डिनोट होती है, और यहां पर हम देखेंगे कि सैक्रल चक्र अगर आपको दिखता है, सैक्रल पे आते हैं, आपको दिखाता हूं मैं स्क्रीन पर। रूट इसमें ओके, सैक्रल नहीं आया क्योंकि सैक्रल को चुना नहीं गया था। हालांकि यहाँ पे आप देखें ज्यादा पैरामीटर दिख रहे हैं आपको, जिसके आगे LM और C लिखा हुआ है, D नहीं लिखा हुआ है। देखिए यहाँ LM लिखा हुआ है, LM का मतलब स्पिरिचुअल बॉडी। ये पैरामीटर D का है 50,000, ये फिजिकल बॉडी से रिलेटेड है। C लिखा हुआ है, ये मेंटल इमोशनल बॉडी से। इसका जो डिटेलिंग है, इसको मैं हर शनिवार को 8 बजे बताता हूं। ट्रेनिंग क्लास में आप आएंगे तो आप समझ पाएंगे। फिलहाल मेरा मकसद यहाँ पर इनको दिखाने का सिर्फ इतना है कि आप ये समझ पाए कि कैसे हम ऑरा को भी देख सकते हैं, कैसे हम ऑरा से हीलिंग भी कर सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट डेटाबेसेस का फायदा लेते हुए हम पता कर सकते हैं कि कौन सी हीलिंग की जरूरत है, किस तरह की हीलिंग की जरूरत है। एक मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि जैसे हम किसी की प्रोफाइल बना लेते हैं, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। एक चीज और अभी आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पर घर में अपने पालतू जानवरों की भी हीलिंग कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, पालतू जानवरों की भी हीलिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे कैंपस में एक डॉग है जिसका मैं ट्रीटमेंट करता रहता हूँ। ये उसकी मैंने प्रोफाइल बनाई हुई है, और इसको हीलिंग देने का मेरा तरीका इतना सिंपल होता है कि मैं यहाँ जाता हूँ और सीधा मैं एनिमल प्रोग्राम चुनता हूँ। एनिमल प्रोग्राम में इनको स्कैन करता हूँ, तो एनिमल प्रोग्राम से मुझे पता लग जाता है कि इसकी तकलीफ क्या है। तो जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं इस फील्ड के, उनके लिए भी हीली बहुत उपयोगी है कि आप एनिमल की प्रोफाइल बनाएं। हीली एनिमल के एनर्जी फील्ड को देख के बता देगा कि उसको प्रॉब्लम क्या क्या है। अब जैसे इसके लिए आईज लिख के आ रहा है, एक कुत्ता बता नहीं सकता बोल के कि उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, लेकिन ये हीली उसके एनर्जी फील्ड को देख के बता देता कि उसकी आंखों में प्रॉब्लम है। तो आप सोचिए कि वेटनरी डॉक्टर के लिए कितना यूजफुल है। 47% माइक्रोबायोटा बता रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं उसे चोट लगी है और उसकी बॉडी में इंफेक्शन होगा। जाकर देखेंगे तो पता लगेगा। फिर यहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी और तमाम तरह की चीजें आ रही, तो ये चीजें देखकर पता लगता है। दूसरा, जानवरों के भी इमोशंस होते हैं। 50% पे देखिए इमोशंस की प्रॉब्लम।
तो यहाँ पर उसकी एनर्जी फील्ड को मैं घर बैठे करेक्ट कर सकता हूँ। करना क्या होगा, वाइब्रेट और वाइब्रेशन दिया, ये इन्हीं चीजों की हीलिंग फ्रीक्वेंसी उसको जा रही है, और सिर्फ जा नहीं रही बल्कि काम भी करती है। 10 मिनट के अंदर मैंने इसके एक जख्मी पैर, जो पैर उठा उठा के फीमेल डॉग है चल रही थी, 10 मिनट की थेरेपी में इसने पैर जमीन पर रख दिया था और दूसरे दिन बिल्कुल चारों पैर पे बढ़िया चल रही थी। तो ये इफेक्टिव भी है, सिर्फ ऐसा नहीं कि डिटेक्ट करता है और उसको फिक्स नहीं कर सकता, फिक्स भी कर सकता है। तो दोस्तों बस यहाँ पर हम आपके क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। बताने को बहुत कुछ है, बहुत लंबा और बहुत ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन मैं इतना अश्योर करता हूँ कि यूज करने को इतना सिंपल है कि घर में कोई छोटा सा बच्चा, स्कूल गोइंग किड भी यूज कर सकता है, हाउस वाइफ भी यूज कर सकती है, कोई बहुत बड़े साइंटिफिक बैकग्राउंड की या बहुत साइंटिफिक बैकग्राउंड या थोड़े भी साइंटिफिक बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। आपको बस ये समझना है कब कैसे यूज करना है। और टीम हीली फॉर वर्ल्ड, ये टीम ऐसी टीम है जो अपने यूजर को बहुत बढ़िया सपोर्ट देती है। हर सैटरडे को 8 बजे ओपन एंडेड सेशन होता है। जब तक हम आपको अच्छी तरह सारी चीजें कन्वे ना करते हैं, आपके सवालों के जवाब ना दे दे, तब तक बंद नहीं होता। कल की ही बात है, हमारा सेशन चला है 2.5 घंटे। तो ऐसा सपोर्ट देने वाली भारत की एकमात्र टीम है टीम हीली फॉर वर्ल्ड, जिसके लीडर हैं दिनेश जी। तो मैं बस यहाँ पर रुकता हूँ और वापस चलते हैं दिनेश जी की तरफ, और आपके सवालों के हम लोग जवाब देंगे। वेलकम बैक दिनेश जी, आपका फिर से स्वागत है आगे का सेशन कंडक्ट करने के लिए। थैंक यू वीएम जी इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के लिए। और अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो हीली के एडिशंस होते हैं, हीली के कौन कौन से एडिशंस होते हैं, और उन एडिशंस के बारे में आगे मैं बताने वाला हूं। उसके लिए आप ये स्क्रीन एक बार देख लीजिए। तो आप देखेंगे हीली के बेसिकली होते हैं 4 एडिशंस। सबसे पहले हीली गोल्ड जो लेफ्ट साइड में आपको दिखता है 41,352 का, फिर हीली होलिस्टिक 82,780 का, देन रेजोनेंस 1,23,000, प्रोफेशनल 3,29,000। तो गोल्ड के अंदर में या सारे एडिशंस में आप देखेंगे कि सर्च मॉड्यूल जो मैंने एडवाइजर ऐप आपको बताया था वो सब में मिलता है, चारों में मिलता है। गोल्ड के अंदर में सिर्फ 10 प्रोग्राम पेजेस मिलते हैं, तो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा। तो ये देखिए होलिस्टिक के अंदर में आपके येलो और ग्रीन वाले प्रोग्राम पेजेस हैं। गोल्ड साइकिल से लेके बायो एनर्जी हार्मोनी 2 तक के प्रोग्राम पेजेस आपको दिखते हैं होलिस्टिक में। रेजोनेंस के अंदर में आप देखिए ये ऐड ऑन हो जाएंगे, चक्र, पेन साइकी, फिटनेस, स्लीप, ऑरा मॉड्यूल, रेजोनेंस मॉड्यूल। ऑरा रेजोनेंस मॉड्यूल जो अभी वीएम जी ने दिखाया ये वही है, और द पावर ऑफ 3। फिर नीचे के जो डार्क ब्लू में प्रोग्राम्स आपको दिखते हैं वो सिर्फ प्रोफेशनल के साथ में आते हैं, वो और किसी एडिशन में आपको नहीं मिलते हैं, जिसको मैंने प्रीमियम पेजेस करके आपको बोला था। ये है बायोलॉजिस्टिक डिफेंस, लर्निंग, जॉब, ब्यूटी, स्किन और न्यूट्रिशन के 72 प्रोग्राम्स, बायो वाइटलाइजेशन के 12 प्रोग्राम्स। और राइट साइड में आप देखिए हीली वॉच का प्राइस भी दिया हुआ है जो कि अप्रॉक्स 20,000 रुपीज है। आने वाले दिनों में जो हीली का बिजनेस है आप समझ ही रहे हैं कि किस तेजी से बढ़ रहा है। और हीली का इवन आप 329 की डिवाइस अगर देखते हैं प्रोफेशनल, तो दैट इज इक्वल टू मारुति एल्टो कार के अप्रॉक्स प्राइस है। तो ये हर घर में होने वाली चीज है, जैसे जैसे लोगों को इसकी प्रेफरेंस समझ में आएगी। सिर्फ अगर आप 72 प्रोग्राम्स न्यूट्रिशन के ले लीजिए, तो अकेले न्यूट्रिशन के जो 72 प्रोग्राम्स हैं वो आपके प्राइस को कंपनसेट कर देते हैं। पहली बात, उस पर्सन को न्यूट्रिशन उसके हिसाब से मिलता है। दूसरी बात, कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं है। तीसरी बात, कोई मिलावट की गुंजाइश नहीं है। कितने भी लोगों को आप दे सकते हैं जिंदगी भर, कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, एनिमल्स, घरों के आप प्रोटेक्शन प्रोग्राम दे सकते हैं, घरों की प्रोफाइल बना के नेगेटिव एनर्जीज पे काम कर सकते हैं। आपके पास एक ऐसा पेन किलर है कि रात को भी आपको दर्द हो रहा है, कोई केमिकल युक्त दवा नहीं खानी, क्रोनिक पेन प्रोग्राम ले लीजिए, आपको रिलीव कर देगा। फिर यू कैन वर्क ऑन लर्निंग। आज आजीवन आप सोचिए कि एक बच्चे की आयु, अगर मैं मानता हूं कि सपोज 8 साल से 18 साल तक, 10 सालों में एक बच्चे की पढ़ाई लिखाई पे माता पिता कितना खर्च करते हैं। क्या उस खर्चे की वैल्यू एडिशन नहीं हो जाएगी अगर उस खर्चे में एक लर्निंग पेज को भी जोड़ दिया जाए हीली का? मतलब
लर्निंग और न्यूट्रिशन दोनों, क्योंकि दोनों प्रोफेशनल में ही मिलते हैं आपको। तो आप कहीं से भी इसको जस्टिफाई करिए तो इट इज अ मस्ट हैव डिवाइस। आपको बिजनेस की आवश्यकता हो या नहीं हो, मगर अगल बगल देखेंगे आप तो हर घरों में इसकी आवश्यकता है। क्योंकि आज जो डायग्नोसिस वाला पार्ट है, जो स्कैन करके आईएफ आपकी इंफॉर्मेशन फील्ड को स्कैन करके जो ये आपके प्रोग्राम्स के बारे में बताता है, वो इतना उपयोगी है कि ये हर घरों में जाएगा। तो आप इसके बिजनेस के साथ जुड़ें, बिजनेस का फायदा उठाएं। और जब भी हम कोई बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या जब भी कोई नई चीज के बारे में हम सोचते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि पहले महीने में क्या इनकम आएगी, दूसरे महीने में क्या इनकम आएगी, तीसरे महीने में क्या इनकम आएगी। मैं तो आप लोगों को अपनी स्थिति बताता हूं कि अगर मैं आज 1 साल लगभग हमें हो चुका है, पिछले जनवरी के एंड से हमने बिजनेस शुरू किया था। डिवाइस तो हम लोगों ने अक्टूबर 21 में ले लिया था, अक्टूबर 20 में ले लिया था, बट बिजनेस हम लोगों ने जनवरी एंड 21 में शुरू किया था। तो 1 साल अभी हुआ है। तो 1 सालों में भी मेरा मानना है कि बिजनेस अभी प्रॉपरली शुरू ही नहीं हुआ है अभी। मतलब प्रॉपरली क्या, बिल्कुल भी शुरू नहीं हुआ है, बिकॉज 10,000 डिवाइस भी भारत में अभी नहीं हुई है। तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि कुछ भी अभी शुरू नहीं हुआ है। तो इस शुरुआती स्तर पे आप इस डिवाइस के साथ अगर जुड़ते हैं, उसकी नॉलेज गेन करते हैं, दूसरों को उसके बारे में समझाते हैं, और इस बिजनेस को एक पौधे की तरह सींचते हैं अगले 5 महीने, 6 महीने या साल भर, तो आपको आजीवन 4 से 5 लाख रुपए की मंथली इनकम तो ये देगा ही देगा, ये पक्की बात है। बट ये एक्सपेक्टेशन तब करिए जब बिना किसी आप फिलहाल बहुत शुरुआत से ही बहुत पैसे पाने की लालसा के आप 1 साल तक इसको नर्चर करिए। अपने नीचे लोगों की टीम बनाइए, उनको भी हीली के बारे में बताइए। टीम बनाना मतलब जो चीजें आप हमसे या इंटरनेट से कहीं से भी सीखते हैं, उसी को दूसरों को अपनी तरीके से, अपने स्टाइल से आपको समझाना है, आपको बताना है। हर 2 दिन में किसी 1 या 2 लोगों से मिलना है जिसके बारे में आपको अवेयरनेस फैलानी है। तो ये इतनी बड़ी इनकम है कि आप ये सोचिए कि जो लोग बेरोजगारी या पढ़ लिख के भी बात करते हैं, तो लोग, बेरोजगारी शब्द नाम की चीज नहीं है। आज आप देखेंगे कि मेरी बात से सहमत होंगे कि आपको किसी भी प्रोफाइल के लिए लोगों की अगर खोज आप करने निकलेंगे तो आपको काम करने के लोग मिलते नहीं है। तो बेरोजगारी तो कोई मुद्दा है नहीं। तो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्योंकि इसका बिजनेस फ्री में भी शुरू किया जा सकता है बिना इन्वेस्टमेंट के। तो हम ऐसे लोगों को भी हीली के बारे में बताएं जो एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बट उनके पास इनिशियल फंड लगाने की, मान लीजिए, गुंजाइश नहीं है, बट दे कैन वर्क हार्ड, दे कैन डेवलप अ टीम फास्टर। तो जैसे भी लाइक माइंडेड लोगों को आप जोड़िए, उनको हीली के बारे में बताइए। आप पहले हीली को खुद भी लीजिए, इस्तेमाल करिए, और कभी भी एक गलती मत करिएगा कि किसी को बोलिए कि एक काम करो, तुम हमको ठीक कर दो तब हम हीली ले लेंगे। तो बस ये क्वेश्चन आप पहले सोच लीजिए कि क्या कोई डॉक्टर आपको ऐसे इलाज करता है कि आप 1 महीने में आपका ट्रीटमेंट करूंगा, सारी दवाइयां दूंगा, आपकी सर्जरी करूंगा 1 महीने तक, उसके बाद अगर आप ठीक हो जाओगे तो मेरी फीस दे देना, दवाइयों का खर्चा दे देना, नहीं तो मत देना। ये तो छोड़ दीजिए, कोई भी इलाज आपका करने के पहले उल्टा आप साइन करते हो वहां पे एक पेपर में कि अगर कुछ भी हमें हो जाता है तो उसकी जवाबदारी हमारी खुद की है, जो इलाज कर रहा है उसकी नहीं है। उधर तो साइन भी करते हो, पैसे देना तो अलग बात है। तो इसीलिए उस टेक्नोलॉजी का, और जो हीली का मेंबर आपको इसके बारे में, इतनी महान टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है, उनका दोनों का अपमान मत करिए। एक बात पहले सोच लीजिए कि क्या आप सचमुच में अपनी अवस्था को या बीमारी को दूर करने के लिए गंभीर हैं। और अगर सचमुच में आपको लगता है कि आप गंभीर हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, हीली को ऑर्डर करिए, हीली को अपने घर पे बुलाइए, खुद पे, इंसान, पेड़ पौधे, मकान, सब पे इस्तेमाल करिए। 1 महीने तक संतुष्ट नहीं होते हैं तो भी आप इसको वापस भेज सकते हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी कि भाई 1 महीने तक आपके पास कूलिंग ऑफ पीरियड है कि आप वापस भेज दीजिए, कोई क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। यूज डिवाइस तो आप सही में हीली का इस्तेमाल कर पाएंगे। मगर ज्यादातर लोग, क्या होता है, टालने का रवैया रखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड वाले का फोन आता है, साहब क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, तो हमारा टालने का रवैया होता है, अरे नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं, अरे नहीं नहीं मेरे को मत बात करो। तो अगर आप उस तरीके से डील करेंगे
तो फिर मुझे लगता है कि आप अपना बहुत बड़ा नुकसान इन लॉन्ग रन शायद कर रहे हैं, बिकॉज इट इज द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। और ये मैं नहीं बोल के जा रहा हूं, ये आइंस्टीन बोल चुके हैं 150 साल पहले। तो इस डोर को ओपन करिए, इस डोर में एंटर करिए, हीली को ऑर्डर करिए, हीली को इस्तेमाल करिए। और इस्तेमाल करने के लिए जैसा वीएम जी ने बताया, हम लोग गाइड करते हैं, आपको सारी इसके बारे में जानकारी देते हैं। तो हम लोगों की तरफ से फिलहाल इतना ही। फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, और आपके कुछ क्वेश्चंस अगर होंगे तो हम उसका आंसर कर सकते हैं। आप लोग हैंड रेस करके क्वेरीज पूछ सकते हैं।